जी। जिसके बारे में इंदौर शहर में कम लोग जानते हैं, लेकिन जो भी यहाँ आता है काफ़ी यहाँ की एनर्जी से प्रभावित होता है। अगर इस स्थान की बात की जाए तो कैसे इस स्थान का निर्माण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई और आप स्वयं भी भगवान नाग देवता के एक अनन्य भक्त के रूप में लगातार दिन रात कई सालों से सेवा करते आ रहे हैं। आपके जीवन की किस तरह की अनुभूतियाँ हैं, सुनना चाहेंगे। देखिए, मैं विगत 23 सालों से इनकी सेवा कर रहा हूँ, नाग देवता की। शुरुआत में काफ़ी मृत्युतुल्य कष्ट पाया इसमें, जो धीरे धीरे जाके फिर शरीर में इनका प्रवेश हुआ और फिर इन्होंने ही मुझे आदेश दिया और उस आदेश के तहत चलते चलते आज 23 साल में मैं यहाँ तक आया हूँ। और इसके लिए नियमित इनकी सेवा पूजा करना, नियमित अभिषेक होना, आरती होना, भोग प्रसादी जो भी पूरा होता है नियमित हम रेगुलर हम करते रहते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पे अनुष्ठान भी होते रहते हैं। मेरे जो पर्सनल होते हैं, गुप्त तरीके के जो अनुष्ठान होते हैं वो भी मैं करता रहता हूँ। फिर यहाँ पे प्रभु कृपा से और इनकी कृपा से ही बड़ी बड़ी कांचलियाँ भी प्राप्त हुई है जंगलों से, जो कि आप बाहर देख सकते हैं। कम से कम 15-15, 20-20 फीट की कांचलियाँ हैं, तो उनसे भी पॉजिटिव एनर्जी का यहाँ पे पूरा प्रवाह है। तो ऐसे लगभग ये मान के चलें कि 23 सालों में मैं इसी में समाया हुआ हूँ और ये मुझ में समाये हुए हैं। बस सीधी सी बात तो यही है। इससे ज़्यादा बहुत मुश्किल है कहना। मैं इनको एक पल भी नहीं छोड़ सकता हूँ। बहुत छोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल है इनको। भक्त का भगवान के प्रति अटैचमेंट तो देखा जा सकता है, लेकिन जिस तरह से आपने अपने भगवान को एक स्थान दिया है अपने निवास में, पूरा जीवन जो समर्पित कर दिया उनके भाव के प्रति, इसे लेकर क्या कहना चाहेंगे। कितनी सुंदरता से चांदी के जो अपने नाग देवता विराजित के प्रतीक स्वरूप, क्योंकि आप तो साक्षात्कार करते हैं इनका, इनसे बातें भी करते होंगे और कई तरह की चीज़ें आपको अनुभव के रूप में मिलती होगी। किस तरह के जीवन में परिवर्तन है आपके। अब परिवर्तन में तो ये है कि मैंने क्या बोला कि मैं इनमें समाया हूँ और ये मुझ में समाये हैं। इससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती है। पहली चीज़ तो ये है। अब परिवर्तन में जीवन में जो सांसारिकता है, मैं लगभग सांसारिकता से बहुत दूर जा चुका हूँ। मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। यहाँ कोई आता है तो उनके दुख दर्द में सुन के उनको कुछ मेरे ये जो आदेश देते हैं वो मैं बता देता हूँ, तो इनकी कृपा से सारे काम हो जाते हैं। मेरे करने से कुछ नहीं होता है। मैं इस मामले में कुछ नहीं जानता हूँ। मैं शून्य हूँ, है ना। और शून्य से शिखर तक ले जाने वाले यही हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो लगभग लंबे समय से चल रही है तो काफ़ी अच्छी है और लंबे समय हो गया करते करते अब सारी चीज़ें हैं। बस यही कहना चाहेंगे कि इसमें जो कुछ हो रहा है सब इन्हीं की कृपा से हो रहा है। इनसे बड़ी कोई कृपा जीवन में मेरे ऊपर हो नहीं सकती है। ये चांदी की जो नाग देवता है, ये कहाँ इस तरह का प्रतिमा मिल सकती है, विग्रह मिल सकता है। ये विग्रह हमने एक्चुअल में क्या है कि बनवाया था। इनका आदेश था कि इतने किलो चांदी की 6 फीट की मूर्ति बनवाओ। तो ये 6 फीट 2 इंच की है। अगर इनको पूरा खोल दिया जाए, ये कुंडली में बैठे हुए हैं, तो 6 फीट की मूर्ति है ये, है ना। और चांदी की प्रतिमा पे नियमित दुग्धाभिषेक करने से पितृदोष हो, काल सर्प दोष हो, प्रेत दोष हो, शनि का श्राप हो, राहु केतु का हो, जितने प्रकार के दोष होते हैं जीवन में, ब्रह्म शाप हो, ब्रह्म हत्या का दोष हो, जो भी आपको लगे हुए पत्रिका के अंदर, सारे पापों का क्षमन सिर्फ जो है चांदी की प्रतिमा पे अभिषेक करने से हो जाता है। और ये लगभग मैं इतने लंबे समय से कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो लोग बाग आते हैं मैं उन्हीं के लिए प्रार्थना करता हूँ और अनुष्ठान करता रहता हूँ, तो उनके कष्ट दूर होते हैं। ये जो प्राकृतिक रूप से जो एक वातावरण तैयार किया गया है भगवान नाग देवता जी के लिए, यहाँ पर जो स्थान दिया गया है उनके लिए, किस तरह संजोया है इसको आर्टिफिशियल रूप से, आप इसको डिफाइन करेंगे। ये एक इनका स्थान वैसे जंगलों में रहता है नाग देवता का। अब यहाँ पे तो संभव नहीं है कि जंगल अपन पैदा कर लें घर के अंदर। तो फिर ऐसे एक विचार आया कि भाई झरना होना चाहिए, 2 पेड़ होना चाहिए आसपास, है ना। थोड़ा सा एक अच्छा नेचुरल जो प्राकृतिक रूप से ऐसा लगे कि कहीं ना कहीं जंगल का माहौल हो। और फिर यहाँ बैठ के जब आप खुद 10 मिनट बैठ के एक अनुभव करेंगे आँख बंद करके, तो आप एक अलौकिक दुनिया में जाएंगे। ये दुनिया एक अलग बनी हुई है ना। तो ये दुनिया इन्हीं के मार्फत बनी हुई है, इन्हीं के ही सानिध्य में और इन्हीं के ही आदेश के अनुसार ये सारे काम हुए। ये टेंपल में जिस तरह से 2 आसपास जो हाथ में नाग लिए हुए आप देख जी, क्या है इनका। ये रक्षक हैं। इनको रक्षक बोल सकते हैं अपन, क्षेत्रपाल जिसको बोलते हैं। हाँ, तो ये इनके रक्षक हैं। इनके तो नागों का तो क्या 9 नाग होते हैं वैसे तो। अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपाल धृतराष्ट्र तक्षकम कालियम तथा। तो 9 नाग होते हैं। तो इनके 9 नाग के नियमित अगर आप जो है जाप करते हैं तो आपको कैसा भी दोष हो, कैसी भी परेशानी हो, आप इससे मुक्त हो सकते हैं।
वैसे नाग देवता का वर्ग क्या होता है भगवान के रूप में जब पूछते हैं तो क्या ये भूतल के रक्षक कहलाते हैं, धरती के रक्षक या मानव जीवन के रक्षक क्या है? ये देखा जाए तो मनुष्य के अंदर जो कुंडलिनी है ना, तो है वही है, वो भी सर्प रूप में पड़ी हुई है, सुप्त पड़ी हुई है। आप विष्णु भगवान को देखेंगे तो शेषनाग पे सोए हुए हैं, आप अगर शिव जी को देखेंगे तो वो उनके गले में नाग हैं। तो कहीं ना कहीं नागों का अस्तित्व तो बहुत लंबा है, इनका वर्णन और इनका इतिहास इतना पुराना है कि सारे जितने हमारे सनातन के जितने पुराण हैं, जितने वेद हैं, जितने उपनिषद हैं, उसमें सभी में नागों का वर्णन मिलता है। तो नाग एक ऐसी शक्ति है कि इसको एक तो समझना और समझना दोनों बहुत मुश्किल होगा। सिर्फ आप इनको मानो और पूजो और महसूस करें तो आपका उद्धार निश्चित तौर पे होगा। और मेरा तो ऐसा मानना है पर्सनल कि नाग की सेवा करना, तो नाग का अगर आप संधि विच्छेद करोगे नाग, तो ना से नारायण और ग से गमन, यदि आप नाग की सेवा पूजा करते हो तो नारायण में गमन हो जाएगा, मतलब मोक्ष की निश्चित इसमें आपको प्राप्ति होगी, मोक्ष निश्चित होगा इसमें। और ख़ास तौर से देखा जाए कि आपका जो स्थान है, आप जो इतने अनुष्ठान करते हैं, इसका राष्ट्र को कितना लाभ होता है? देखिए हम तो सभी के लिए करते हैं, मेरे यहाँ सातों जाते आती है ना, राष्ट्र के लिए भी करते हैं, समाज के लिए भी करते हैं, सभी के लिए करते हैं, जो भी भाई बहन माँ बाप जो दुखियार आते हैं सबके लिए हम प्रेयर करते हैं, सबके लिए प्रार्थना करते हैं। अब इसमें श्रद्धा और विश्वास सबसे मेन चीज़ ये होती है। अब सामने वाले का श्रद्धा और विश्वास कितना है, ये उसके ऊपर पूरी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करती है। आपका शुक्रिया भैया जी।